हवाले से इन्होंने किस तरह की बहुत खूबसूरत बात की है। हम जैसे कि देख रहे हैं कि औरत मार्च में बेहयाई, तो ये पता क्या करेंगी, ये आगे से उबर कर हमें पड़ जाएंगी। बदतमीज तरीन औरतें हैं ये, जो बहुत एजुकेटेड बनने की कोशिश कर रही है ना, यकीन माने इनको बात करने की तमीज नहीं है, ये पावरफुल नहीं है, ये सिर्फ एक कोशिश कर रही है कि हम मर्द की तरह लगने की कोशिश करें। आप मुझे एक बात बताएं भाई, मर्द ईंटें उठाता है, आप उठा के दिखाएं, मर्द गटर साफ कर रहे हैं, आप करके दिखाएं। जेंडर इक्वालिटी की बात करना बहुत आसान है, लेकिन आप भाई मर्द के मुकाबले में आके वो काम करें तो सही जो मर्द कर रहे हैं, आपको लग पता जाएगा। जी, जैसे कि आपने देखा कि औरत मार्च के हवाले से इन्होंने किस तरह की बहुत खूबसूरत बात की है। हम जैसे कि देख रहे हैं कि औरत मार्च में बेहयाई यहाँ पे खुले आम हो रही है। औरतों के कपड़े, ड्रेसिंग, उनकी ड्रेसिंग और उनका बोलने का स्टाइल मर्दों से भी ऊंची आवाज़ है। इनसे अगर हम कोई बात कर देते हैं कि आप अपने रूल के खिलाफ चल रही हैं, आप प्रोपेगेंडा कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, अगर हम इनको कहीं भी ना, तो ये पता क्या करेंगी, ये आगे से उबर कर हमें पड़ जाएंगी। इसलिए इनकी बदतमीजी की वजह से इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा, इनको कोई बुला नहीं रहा। हम डर के मारे इनसे बात कर रहे हैं, हालांकि हम उन्हीं की प्रोटेक्ट के लिए यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए मौजूद है कि अगर खुदा ना हादसा अगर कुछ हो जाता है, कोई इनको बैड टच कर देता है, कोई इनको गाली गलौज कर देता है, लड़ाई हो जाती है, पीछे से मीडिया को ही आवाज़ जाती है। हम लोग इनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसी बात कर देते, लेकिन ये लोग फिर हमें उल्टा पड़ जाते हैं। ये है जी औरत मार्च। मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी आज़ादी है जो आपको चाहिए। इस्लाम ने आपको आज़ादी दे दी, पहले आप जिंदा दफन होती थी, पहले आपका कोई फैसला नहीं माना जाता था, आपको घर में जूती की वो पैरों की जूती के बराबर समझा जाता था। इस्लाम आया, उसने औरत को सर का ताज बनाया। अगर माँ है तो उसके कदमों में जन्नत रखी है, अगर बीवी है तो शौहर के लिए हुक्म है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो इज्जत से घर में बैठे, तुम कमा के लाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, उसका अच्छा लिबास, ठीक है। अगर वो क्या उसे कहते हैं सॉरी बेटी है तो फिर उसकी एक अच्छी तालीम, उसकी एक अच्छी परवरिश, उसका एक अच्छा मुस्तकबिल मर्द की जिम्मेदारी है। तो उसके बाद आप कहें कि हम मर्द की नफ़ी करके इस माशरे में आगे बढ़े, तो भाई फिर वो आप जंगल का कानून बना लें जानवरों की तरह, कि आपको कोई तमीज़ ना हो कि हमने किसके साथ ताल्लुक़ रखना है और किसके साथ नहीं रखना। और आप बिल्कुल एक इंसानों की जो फितरत है अल्लाह ने रखी है कि आपको तमीज़ होनी चाहिए, आपका एक फैमिली सिस्टम होना चाहिए, आप उसके बिल्कुल बरक्स चल पड़े। या तो आप इस्लाम की नफ़ी कर दें, आप भाई खुल के सामने आए ना, आप कह दें कि भाई हमें इस्लाम नहीं चाहिए। ये इनकी बहुत बड़ी मुनाफिकत है। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई हम भी मुसलमान हैं, और जब इनके आप आइडियोलॉजीज़ देख लें, आप इनके स्लोगन देखें, तो उसमें कुरानी आयात की नफ़ी की गई है, ठीक है। सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने पर्दे के क्लियर अहकामात उतारे हैं। फिर ये किस लिहाज से कहती हैं कि भाई नज़र तुम्हारी गंदी, पर्दा मैं क्यों करूं? और भाई ये कहाँ पे लिखा है कि अगर मर्द की नज़र गंदी नहीं है तो तुम भी पर्दा ना करो? अच्छा, ये यहाँ पर अगर आप उनको मना करते हैं तो ये आगे से बोलती हैं। बदतमीज तरीन औरतें हैं ये, जो बहुत एजुकेटेड बनने की कोशिश कर रही है ना, यकीन माने इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। और देखे इनकी औकात ये है कि सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आप अगर इतने हक में हैं तो आप आगे आए ना, आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उसका जवाब दें, लेकिन नहीं, यही से पता लग रहा है कि ये अपने जो इनका जो अकीदा है या जो भी इनका आइडियोलॉजी है ये उस पर कितनी मजबूती से खड़ी है। ये पावरफुल नहीं है, ये सिर्फ एक कोशिश कर रही है कि हम मर्द की तरह लगने की कोशिश करें। आप मुझे एक बात बताएं भाई, मर्द ईंटें उठाता है, आप उठा के दिखाएं, मर्द गटर साफ कर रहे हैं, आप करके दिखाएं, मर्द माश के लिए बाहर जा रहे हैं, पता नहीं दुबई में, सऊदी अरब में मर्द पता नहीं अपनी फैमिलीज को पालने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या ये कर सकती है? जेंडर इक्वालिटी की बात करना बहुत आसान है, लेकिन आप भाई मर्द के मुकाबले में आके वो काम करें तो सही जो मर्द कर रहे हैं, आपको लग पता जाएगा। आपको इज्जत से इस्लाम बिठा रहा है कि भाई घरों में बैठो, आपके लिए रिज़्क आपका मर्द कमा के लाएगा। आपको वो इज्जत प्यारी नहीं है, आपको सड़कों पे आके गंद फैलाना वो आपको प्यारा है। लेकिन इनका बस नहीं चल रहा कि ये जो इस्लामिक कानून है उसको लपेट के रखते। आप मुझे एक बात बताए ना कि जो कहा जा रहा है कि भाई हम घरों में क्यों बैठे, क्या ये कुरान की आयत की नफ़ी नहीं है जिसमें अल्लाह ने पैगम्बर की बीवियों को कहा है कि ऐ पैगम्बर अपनी औरतों से कह दो कि घरों में बैठे रहें, पर्दे का हुक्म है। तो ये ना सिर्फ एक इनकी कोशिश, इनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरीके हम इस्लाम को लपेट के साइड पे ले जाएं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनकी ये कोशिश पूरी होगी भी नहीं। आपने देखा इनकी यहाँ पे कितनी तादाद है, क्या लाहौर में सिर्फ इतनी औरतें हैं? आप जिस तरह से खुद को बना सवार के निकली हैं और फिर आप बता रही हैं कि भाई हम यहाँ पे नंगी थोड़ी आई हैं, तो भाई आप नंगी नहीं आई तो आपने कपड़े भी तो नहीं पहने हुए। फिर अगर इनको मना किया जाए ना तो ये फिर हमारी ड्रेसिंग पे आती हैं। हालांकि हम लोग ड्रेसिंग डिसेंट करते हैं, लेकिन इनकी ड्रेसिंग तो ऐसी है कि माशाल्लाह से कि कह लें कि इस्लाम से बाहर है। और अगर बात की जाए इस्लाम की, इस्लाम का इनको कलमे का भी नहीं पता कि अजान हो रही होती है और इन पीछे से ये गाने लगाए होते हैं। देखिए जी, मामला हमें मसला इनकी ड्रेसिंग से नहीं है, हमारी तरफ से ये टावल बांध के निकले,
मामला ये है कि ये इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है उसको ना छेड़े, कुरान में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी नफ़ी ना करे, या एक मर्द को बिला वजह का जो टारगेट किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ आती क्यों किया जा रहा है। क्या ये इनका बाप भी तो कोई मर्द है? ये कह रही है कि हमें मर्द की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर मर्द की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम पैदा कैसे होती? अगर तुम्हें मर्द की ज़रूरत नहीं है तो तुम अपनी नस्ल कैसे चलाओगी? क्या मुझे बताएं, अल्लाह ने हर इस यूनिवर्स का एक सिस्टम रखा है, हर इंसान का एक ना एक किरदार है, हर जेंडर का कोई ना कोई रोल है। आप उसका माइनस करके आप कहें कि नहीं सिर्फ हम ही हम हैं, हम अकेले चल लेंगे, तो भाई कैसे चलेंगे आप? मैं देखता हूँ कि कोई मर्द ना हो तो आप घर कैसे चलाएंगे? एक तरफ वो आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उनके पास पोस्टर हैं, उनके ऊपर जो स्लोगन्स हैं आज़ादी, और जो नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है वो आज़ादी की नारेबाजी की रही है। जब वो आज़ादी किससे मांग रहे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है, वो आज़ादी किससे मांग रहे हैं? इन लोगों से मांग रहे हैं। जब ये लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उनका जो रवैया आगे से होता है वो बड़ा तज़हीक अमेज़ रवैया होता है। अगर ये वो आज़ादी की बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जब मीडिया उनके पास जाता है गुफ्तगू करने के लिए, तो मीडिया के साथ जो वो रवैया अपनाते हैं वो तज़हीक अमेज़ रवैया अपनाते हैं। क्या वो आज़ादी फिर किससे लेना चाहते हैं? वो किसके खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं? फिर इसका मतलब ये है कि ये NGO माफिया है, ये फ़ंड जो बैरून मुल्क से फ़ंड लेने के लिए ये स्टंट किया जाता है पाकिस्तान में, और ये एक मशरक़ी माशरा है, और इस माशरे की रवायात को पमाल किया जा रहा है, और पमाल करते हुए फिर ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर इनको इनके हकूक़ चाहिए, क्या हकूक़ है इनके? गुफ्तगू करें, मीडिया के ऊपर आएँ, मीडिया इनकी आवाज़ बनता है। आप भी तो एक लेडीज़ हैं, आप भी आई हैं, आप अपना काम कर रही हैं, आज़ादी के तौर से कर रही हैं। देखिए आप एक अच्छे लिबास में आई हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिबास पहन के बैठी हैं, नंगी बैठी हैं, बिल्कुल न्यूड, अपने पेट दिखा रही है, अपना जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, ये आज़ादी, ये मार्च मांग रही है, ये किस चीज़ का? ये कहती हैं कि हमारे यहाँ पे मगरिब का निज़ाम आ जाए, तो सॉरी वो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बना है, ठीक है, मगरिब का निज़ाम नहीं यहाँ पर राइज हो सकता। हाँ, इसके अलावा आप जो मर्जी यहाँ पर करवा लें, ट्रांसजेंडर्स बैठे हैं, उनके साथ साथ बैठी हैं, सिगरेट पी जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सिगरेट पी रही हैं, नाक में मतलब कि उन्होंने इतने ड्रेसिंग की है, इतनी बुरी ड्रेसिंग की है जिसकी कहने की कोई हद नहीं। ये हकूक़ मांग रही है अपना। प्लीज़ ऐसे हकूक़ यहाँ पाकिस्तान में नहीं। मैं कहती हूँ कि ये हकूक़ नहीं है, हमारी बेशर्मी के दिन है, ये दिन ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये ख़त्म लाजमी फिल अफूर होना चाहिए।